अपडेट हम आपके साथ अभी इस बुलेटिन में शुरू करेंगे और आज की जो बड़ी खबरें हैं उनकी जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में नहीं हैं, वो दुबई गए हैं। आज वहां एक बड़ी बैठक इन्वेस्टर्स के साथ होने वाली है और उस बैठक में क्या चीजें सामने आएंगी उसको लेकर बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि इसके अलावा जो बड़ी खबरें हैं वो आज क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज हम आपको जो एक कैबिनेट की बैठक जो आगे तय हुई है, और क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र के साथ ये शेड्यूल बनता है तो कैबिनेट और सीएलपी दोनों एक दिन में ही फिक्स हो रही हैं और इसमें क्या क्या मामले लगेंगे, ऊपर से जो ये कैबिनेट की बैठक है इसमें किन किन चीज़ों की आप उम्मीद कर सकते हैं वो बात करेंगे। और साथ में एक बताएंगे आपको कि एरियर को लेकर अब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को किस मामले में एक तरह से चेतावनी दी है। ये कर्मचारियों से जुड़ा मामला है। इसके साथ जो बाकी चीज़ें हैं उनकी भी जो जानकारी इस बुलेटिन के जरिए आपको देंगे और ये भी देखेंगे कि आज जो पॉलिटिकल घटनाक्रम है उसके अलावा जो मामले हैं वो क्या क्या मुख्य तौर पे रहे हैं। पिछले कल जो एक मामला आपको जानकारी देने के लिए पेंडिंग रह गया था, टीजीटी और जो जेबीटी है उनकी बैच वाइज भर्ती का कहां पहुंचा है, उसकी भी आज बात करेंगे। गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर बताएंगे कि इसमें दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं और इस पर जो एडवाइजरी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने एजुकेशन के इस प्रपोजल को किस तरह से लिया है। जेओए 817 का मामला कहां फंसा है, क्योंकि इसकी क्वेरीज बहुत हैं, और विंटर वेकेशन का झगड़ा ये मेडिकल फील्ड में है तो इसकी भी बात करेंगे। ट्रिब्यूनल का केस जो सरकार प्रशासनिक ट्रिब्यूनल खोलने जा रही है वो मामला राजभवन क्यों पहुंचा है वो भी आज एक बात है। लोन को नोटिफाई कर दिया गया है, 2 नए कानून नोटिफाई हो गए हैं जो राज्य सरकार ने विधानसभा में पारित किए थे। और जो एनटीटी से जेबीटी की सैलरी का मामला क्या है, ये कल बैठक थी एजुकेशन में और ये भी आपको इसकी जानकारी देना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो एनटीटी भर्ती, प्री नर्सरी टीचर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। दुबई में सीएम की मीटिंग की बात करेंगे। जेसीसी की लड़ाई आगे किस तरह से आगे जा रही है उसकी बात करेंगे। नड्डा अनुराग का दौरा है, प्रतिभा सिंह ने एक जवाब दिया है और बिंदल के आंकड़े हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, जो भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हैं उन्होंने आज आंकड़े जारी किए हैं। राज्य सरकार को मिली मदद, उसमें लोन भी मिक्स कर दिया, उसमें ग्रांट्स भी मिक्स कर दी और उसमें जो डेवोल्यूशन राज्य सरकार का एक हक होता है 15 फाइनेंस कमीशन ने जो अलाउ किया था उसको भी ऐड कर दिया। इन सारी चीज़ों के साथ ये भी देखेंगे कि ये जो आंकड़े हैं ये भारत सरकार से डेफिनेटली वहीं से मिले हैं। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया है कि पिछले एक साल में, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं है, ये जब तक अभी की सरकार बनी है तब के 3,378 करोड़ जो है वो मदद के तौर पे केंद्र सरकार से आया है और 1,140 करोड़ जो विशेष सहायता लोन के रूप में दी गई है उसमें भारत सरकार ने दिया है। हालांकि इसमें जो ब्रेकअप है वो अलग अलग है, पूरी जानकारी आपको अखबार में भी इसकी मिल जाएगी, लेकिन जो रिप्लाई है सरकार की तरफ से वो अभी इस पर आना है। लेकिन जो रिप्लाई आ गया है वो है प्रतिभा सिंह का। प्रतिभा सिंह ने जो भारत सरकार से अभी 634 करोड़ की जो एनडीआरएफ में पैसे मिले राज्य सरकार को उसका रिप्लाई दिया है और सांसद का ये कहना है कि जो आपदा राहत के 634 करोड़ है ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है क्योंकि 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 2,000 करोड़ का तो मेमोरेंडम ही गया है भारत सरकार को और 200 करोड़ पहले दिया था, 634 करोड़ अब दिया है, तो ये मदद वैसी नहीं है जैसी कि नुकसान हिमाचल में हुआ था और जिस लेवल का नुकसान हुआ है उस लेवल की राहत हिमाचल सरकार को मिलनी चाहिए केंद्र से, जो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, ऐसा कहा प्रतिभा सिंह ने। इसके बाद अगली बात है वो नड्डा और अनुराग के दौरे को लेकर है। दोनों नेता हिमाचल दौरे पे आ रहे हैं। जेपी नड्डा कल पहुंचेंगे बिलासपुर और अगले दिन 16 दिसंबर को सुबह बिलासपुर में ही उनका नागरिक अभिनंदन रखा गया है। इस कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर भी शामिल हो रहे हैं। उसके बाद उसी दिन जो सुंदरनगर पहुंचेंगे वहां भी अभिनंदन कार्यक्रम होगा और वहां भाजपा का जो नया कार्यालय बना है उस कार्यालय का ये शुभारंभ करेंगे। और अनुराग ठाकुर का जो शेड्यूल है वो है 16-17 दिसंबर का, इसमें ऊना और बिलासपुर और हमीरपुर का दौरा है। तो ये दोनों जो नेता हैं वो हिमाचल दौरे पे अभी आ रहे हैं, उनकी जानकारी आपको दी। जेसीसी की लड़ाई की मैं बात करूं तो जो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो ये हैं भरत शर्मा हैं, शिमला के अध्यक्ष हैं, ये इन्होंने आज मुलाकात की है रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी से और डिमांड की है कि उनको मान्यता जल्दी दी जाए
क्योंकि एक साल पूरा होने वाला है, कर्मचारियों के मसले वो उठा रहे हैं। और जो धर्मशाला में सेशन होगा वहां पर जो महासंघ है उसकी ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मान्यता जल्दी दे दें ताकि कर्मचारियों के मसले सुलझाने में मदद मिल सके, ये कहा गया है जो कर्मचारी एसोसिएशन है उनके द्वारा। अगली अगर हम बात करें तो वो बात है दुबई में सीएम की मीटिंग की। देखिए, अभी मुख्यमंत्री गए हैं और टूरिज्म सेक्टर में वो निवेश लाने के इच्छुक हैं। वजह यह है कि उनका कहना है कि जो टूरिज्म सेक्टर में एसेट क्रिएट होती है वो स्टेट में ही रहेगी बाद में भी। दूसरी बात ये कि जो जीएसटी आता है वो डायरेक्ट बेनिफिट राज्य सरकार को होता है। आज उनकी दुबई में जो एक बैठक, उसमें प्रवासी हिमाचली भी थे जो वहां पे कारोबार करते हैं, और जो बाकी इन्वेस्टर्स थे टूरिज्म सेक्टर के वो भी इसमें शामिल होंगे। और आज ये बैठक वहां पे है और डेलीगेशन जो है दुबई और हिमाचल का, क्योंकि यहाँ से कुछ अफसरों का दल भी गया है, वो आपस में बातचीत करने के बाद फिर ये देखेंगे कि वो कितना सफल होते हैं। वैसे अभी जो दावा किया जा रहा है कि 6,000 करोड़ का निवेश अपेक्षित है इस दौरे से। और ये जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं उन्होंने भी ये बात बीच में कही थी कि वो टूरिज्म सेक्टर के लिए प्रमोट करने के लिए गए हैं। और उसके बाद जो इस बैठक में क्या निकलता है वो जब हमारे सामने फिगर्स आएंगे तो उसके बाद उसकी बात भी करेंगे। जहां तक बात इसके बाद है एनटीटी से जेबीटी की सैलरी की, तो वो बात इसलिए क्योंकि कल एक बड़ी बैठक थी एजुकेशन डायरेक्टरेट में और वो थी समग्र शिक्षा और स्टार प्रोजेक्ट से रिलेटेड। क्योंकि भारत सरकार ने अब अगले 2 साल के लिए प्रपोजल एक साथ मांग लिया है, अदरवाइज हम हर साल प्रपोजल देते थे एक एक साल में। और देखिए, इसकी उपयोगिता ये है कि पिछले एक साल में जो वर्तमान साल चल रहा है, समग्र शिक्षा में 672 करोड़ का पैसा आया है। इसको खर्च करना मतलब जो एजुकेशन में बहुत सारी एक्टिविटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडेड प्रोजेक्टों की है। तो अगले 2 साल के लिए अगर जाना है तो हम 1500 करोड़ का जो प्रपोजल है वो भेज रहे हैं। और उसमें जो नए इनिशिएटिव हैं सरकार के, उसमें जो जो क्लस्टर स्कूल्स हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल्स हैं, और जो टीच हिमाचल कैंपेन है जिसको आप जो आगे हम बात भी करेंगे गेस्ट टीचर वाला, ये सारा फंड करने के लिए भारत सरकार को हम पुश करने वाले हैं और इसी प्रोजेक्ट के जरिए। लेकिन सेक्रेटरी एजुकेशन ने ये कहा है कि इस साल, क्योंकि हम बहुत सारा पैसा समग्र शिक्षा में बीच में सरेंडर करते रहे हैं 31 मार्च को, लेकिन इस साल एक भी पैसा सरेंडर नहीं होगा, ये लक्ष्य रखा गया है। और इसमें एक मेजर कंपोनेंट है 72 करोड़ का एनटीटी टीचर्स का या प्री नर्सरी टीचर्स का, जिसको सरेंडर करना पड़ता था क्योंकि अभी हमने भर्तियां नहीं की हैं। तो तय ये हुआ है कि जिन स्कूलों में जेबीटी प्री नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या संभाल रहे हैं, उनकी सैलरी जो है वो समग्र शिक्षा के पैसे से जाएगी। और उससे क्योंकि एक फायदा ये होगा कि उनकी जो फिर जो सैलरी की लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी स्टेट वाली, क्योंकि पैसा वहां से जाएगा। आगे इसमें प्रपोजल कितने का फाइनल होता है, क्योंकि अभी इसमें टाइम है अभी, और 10 जनवरी तक का फाइनल डेडलाइन है जिससे पहले ये प्रपोजल फाइनल होना है। तो आगे अगर कोई चेंज हुआ तो उसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। 2 नए कानून बन गए हैं और लोन भी नोटिफाई हो गया है। देखिए, लोन की जानकारी हमने आपको कल दे दी थी कि सरकार 1200 करोड़ का लोन लेने जा रही है। वो लोन कल ही नोटिफाई हो गया था, आज इलेक्ट्रॉनिक गजट में आया है। 700 और 500 करोड़ की 2 किश्तें हैं। भारत सरकार ने दिसंबर 2023 तक 6600 करोड़ की लिमिट दी थी स्टेट गवर्नमेंट को लोन लेने के लिए, और उसमें से 2500 करोड़ बचा था, बाकी ले लिया था। और अब उस 2500 करोड़ में भी 1200 करोड़ अभी ले लिया है, 1300 करोड़ बचा है जिसको लास्ट के क्वार्टर में लेना है। वैसे जनवरी फरवरी मार्च के लिए, लास्ट के 3 महीनों के लिए जो अंतिम क्वार्टर होता है, इसके लिए भारत सरकार अलग से भी लोन की परमिशन देती है। तो जब वो आएगी तो बात अलग उसमें हो जाएगी। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि अभी भी दिसंबर तक की जो लोन लिमिट है उसमें 1300 करोड़ अभी पेंडिंग बचा है, उसका भी इस्तेमाल फाइनल 3 महीनों में होगा। लेकिन इस लोन के लेने के बाद 2 तरह की चीजें हैं। पहली बात यह कि अगर हम बात करें सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर की, तो उसमें यह है कि 4100 करोड़ में 1200 ऐड हो जाएगा, और वो इस फाइनेंशियल ईयर का लोन है। और अगर हम दिसंबर ऑनवर्ड लोन की बात करें, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, तो हमारा लोन 11,000 करोड़ क्रॉस कर गया है।
ओवरऑल लोन स्टेट का 76,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये ओवरऑल चीजें हैं। और ये जो लोन लिया जा रहा है ये रूटीन के कामों के लिए लिया जा रहा है, ताकि सैलरी पेंशन चलती रहे और रूटीन के जो काम है वो चलती रहे। अभी आपको याद है कर्मचारियों का पे कमीशन और जो डीए है 12% का, उसकी जो टोटल लाइबिलिटी है वो आप ये कहिए अभी कि 1200 करोड़ की डीए की है, और जो पे कमीशन है वो 10,500 करोड़ की है।